ड्रामा सीरियल तेरे बिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं मीरब के यहाँ अब एक बेटी होगी जिसे एक ऐसी बीमारी होगी, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम के पास होगा। इसलिए मीरब को अब मुर्तसिम के पास मजबूरन जाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मीरब जब अपनी बेटी के साथ बैठी होती है, इसको एहसास होता है क्या मैं अपनी बेटी को इसके बाप से दूर रख पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मीरब तो खुद भी अब तक हकीकी रिश्तों से दूर रही है। इसलिए वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ लेती है। इसे अब इस बात का एहसास होता है कि क्या ये भी अब दूसरी मीरब पैदा हुई है जिसको मैं इसके हकीकी रिश्तों से दूर कर दूंगी, जैसे मेरे पापा ने मेरे साथ किया था। मीरब इस तकलीफ़ को बखूबी जानती है, इसीलिए वह अपनी बेटी को ज़्यादा दिन तक मुर्तसिम से दूर नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे मुर्तसिम जो कि अब बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गया है, और वो जज्बाती होकर इस बात का फ़ैसला कर लेता है कि वो अब हया से शादी करेगा, कि अब हवेली में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि इसे मजबूरन हया से शादी करना पड़ेगी। वो यही सोचता है कि इसकी माँ अकेली है और हवेली में इसकी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं, और माँ बेगम भी अब हया की शादी करवाने का फ़ैसला करती हैं। लेकिन हया तो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मुर्तसिम से शादी करना चाहती है। वहीं पर मुर्तसिम को भी मीरब से दूर होकर इस बात का एहसास हो गया है कि अगर मोहब्बत ना मिले तो कैसा फ़ील होता है। वहाँ हया की तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई, जिसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी तरह तरह की चालें चली, जादू टोने किए, आखिरकार उसकी मुराद पूरी हो गई मुर्तसिम के रूप में। वहीं पर मुर्तसिम की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और इसी दौरान मुर्तसिम किसी काम से गांव चक्कर लगाएगा। वहाँ मीरब भी अब मुर्तसिम के ख्यालों में आएगी, और मीरब की बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल लाया जाता है। तो पता लगता है कि इसे एक ऐसी बीमारी है जो एक ला इलाज है। मीरब ये सुन के बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ जीने का एक ही सहारा था, क्या अब वो भी उसे छीना जाएगा। मीरब की दोस्त सबा लंदन से वापस आ जाएगी। फ़रख को मीरब दोबारा भेजती है उसका पता करने के लिए। तभी फ़रख उसे आके बताता है कि वो तो वापस आ चुकी है। मीरब उससे मिलने जाती है और जाके सारी स्टोरी सुनाती है। सबा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होती है। उधर उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि सबा अब उसकी मदद करेगी, लेकिन फिर भी इस बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर उसे बताएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही शर्त में बच सकती है, अगर इसके बाप का खून इसे लगे। तो अब मीरब को मजबूरन मुर्तसिम की मदद लेनी पड़ेगी, जिसके लिए वो सबा से बोलती है कि तुम एक दफ़ा हवेली जाओ, उसे तमाम तर जाके सच्चाई बताओ कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। सबा जब हवेली जाती है तो जाके पता लगता है कि मुर्तसिम तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। सबा हया से मिलती है और हया को बताती है कि मीरब कहाँ पे है, और तो और वो एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। हया सबा को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करेगी और ये कहकर घर से निकाल देगी कि मुर्तसिम अब मीरब को भूल गया है और वो मुझसे शादी करने वाला है। सबा आके हवेली की तमाम तर सूरत हाल मीरब को बताएगी। ये सुनकर मीरब बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ और सिर्फ मीरब का नहीं बल्कि उसकी बेटी का भी है। तो वो मुर्तसिम से दूर रह ही रही थी, लेकिन उसे मिज़म के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे हया की शादी मुर्तसिम से हो या ना हो। मीरब की बेटी मिज़म को मुर्तसिम के ब्लड की ज़रूरत है, तो इसकी बार मीरब अब खुद मुर्तसिम से रब्ता करेगी। ठीक उसी टाइम जब हया का निकाह मुर्तसिम से होने जा रहा होगा। मुर्तसिम जब मीरब की आवाज़ सुनता है और इससे जब इस बात का पता लगेगा कि वो तो अब बच्चे का बाप भी बन गया है, तो मुर्तसिम निकाह से उठ के सीधा मीरब के पास जाएगा। हया वहीं की वहीं बैठी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बेटी और मीरब को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मीरब उसे तमाम तर सच्चाई बता देगी कि किस तरह से उसने ये वक्त गुजारा है। मीरब अब मुर्तसिम से माफ़ी भी मांगेगी और उसे बताएगी कि इसको क्या बीमारी है, वो इसे अब ज़्यादा देर इससे दूर नहीं रख सकती। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो अपनी बेटी और बीबी के होने के बावजूद भी हया से शादी करे। हया वहीं की वहीं रह जाएगी।